अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बावर्ची और बादशाह की। कहते हैं कि औरंगज़ेब आली मैगर रहमतुल्लाह तख्त शाही पर बैठने के बाद भी निहायत सादा और मोहतात ज़िंदगी बसर की। बादशाह के ज़ाती बावर्ची की बाबत ज़ाहिर है कि बहुत इज़्ज़त व शोहरत की चीज़ समझी जाती थी। इसलिए बड़े बड़े हुनरमंद बावर्ची बेहद शौक से और आरजू से ये खिदमत ख़ास हासिल करते, मगर बाद में हकीकत खुल जाती कि नपी तली खिचड़ी या मामूली रोटी दोनों वक्त पकती और तमाम की तमाम बादशाह सलामत के सामने दस्तरखान पर चली जाती है और दस्तरखान से साफ बर्तन वापस आते हैं। यानी बावर्ची को अपना पेट भरने के लिए कुछ नहीं मिलता, खुश्क तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ता। इसलिए चंद ही रोज में वो मुलाजमत तर्क करके चले जाते या बादशाही मुतबख्खा में तब्दील करा लेते। बार बार के इस्तीफों से तंग बादशाह ने नायब बावर्ची से मुआहदा किया कि कम अज कम 1 बरस तक मुलाजमत में रहना पड़ेगा और इस अरसा में इस्तीफा कबूल ना होगा। नावाकिफ बावर्ची ने खुशी से मुआहदा कर लिया, मगर जल्द ही इस पर भी हकीकत खुल गई। अब बावर्ची मुसीबत में पड़ गया, ना गुजरती ना इस्तीफा दे सकता। तंग आकर उसने सोचा बादशाह को इस कदर नाराज करो कि वो खुद ही निकाल दे। लिहाजा उसने खिचड़ी में नमक ज्यादा डाल दिया। बादशाह ने खिचड़ी खा ली, बावर्ची की तरफ सिर्फ नजर उठाकर देखा, मगर कहा कुछ नहीं। बावर्ची ने मायूस होकर अगले दिन बिल्कुल नमक न डाला और फीकी खिचड़ी पकाई। बादशाह ने इस दिन भी कुछ न कहा। तीसरे दिन बावर्ची ने सही मिकदार नमक की डाली। बादशाह ने इस बावर्ची को नजर उठाकर देखा और निहायत तहम्मुल से फरमाया, मियाँ एक ढंग इख्तियार कर लो, या तो बराबर का नमक हमेशा या बिल्कुल फीकी पकाया करो, मुतअद्दिल जायका हो। बार बार नमक की मिकदार बदलने की तकलीफ मत उठाओ। बावर्ची हाथ बांधकर खड़ा हो गया और कहा, जहां पनाह, मैं 7 लड़कियों का बाप हूँ, बादशाही बावर्ची कहलाता हूँ। लोगों के मुझसे बड़ी तवक्कुआत हैं और मेरी हालत यह है कि मैं फाकू मरता हूँ। मैंने ये समझ कर मुलाजमत की थी कि जहान पनाह की ज़ाती खिदमत बहाला कर कुछ अरसा में मतमूल होऊंगा, मगर अब साल भर तक फाका ही नजर आता है। ये तस्दीक फरमाकर खादिम को आज़ाद फरमाया जाए। बादशाह ने पूछा, आज़ादी की ख्वाहिश है या रुपए की ज़रूरत? अर्ज किया, रुपए की ज़्यादा ज़रूरत है। कहा कि अच्छा, आज आध पाई खिचड़ी ज़्यादा पका लेना। बावर्ची कुछ न समझा और आध पाव खिचड़ी ज़्यादा पका ली। बादशाह ने अपने हिस्सा खाने के बाद बाकी मांदा खिचड़ी के 7 हिस्से किए। एक तिश्तरी में एक हिस्सा डालकर दस्तरखान में लगाकर कहा कि हमारे 7 वजीरों तक पहुंचा दो, ये हमारा तोहफा। क्योंकि आज तक वजीरों को ऐसा तोहफा नहीं मिला था। वजीरों को इस गैर मामूली शाही अल्ताफात की खबर लगी तो उनकी खुशियों की कोई इंतहा न रही। शाही बावर्ची का अपने दरवाजों पर बड़ा इस्तकबाल हुआ और शाही तोहफा लाने के हौसला में हर वजीर बावर्ची को 1-1 लाख रुपए नकद रकम अदा की। बावर्ची ये 7 लाख की रकम और काफी साजो सामान कमाने के बाद बादशाह की खिदमत में पेश हुआ। बादशाह ने पूछा, कहो गुजारे की कोई सूरत निकल आई? बावर्ची ने दस्त बदस्ता अर्ज की, हुजूर, तवज्जो की बदौलत अब उम्र भर के लिए बेफिक्री हो गई, अब कोई हाजत बाकी ना रही। बादशाह ने कहा, आइंदा खिचड़ी में नमक सही अंदाजा से डालना।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔